हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप। आज मैं आपको नेपोलियन मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, बाद में जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, फिर हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में वेनेस किर्बी ने जोसेफिन का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 14 नवंबर 2023 पे। ये आपको डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़ॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5/10 में से। ये पूरी मूवी 2 घंटा 37 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 32 मिनट 28 सेकंड पर वेनेस किर्बी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 33 मिनट 59 सेकंड पर वेनेस किर्बी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 53 मिनट 52 सेकंड पर वेनेस किर्बी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 2 मिनट 12 सेकंड पर वेनेस किर्बी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट 27 सेकंड पर वेनेस किर्बी का पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 24 मिनट 10 सेकंड पर वेनेस किर्बी का पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। ये लेजेंडरी नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर इसकी बेसिक स्टोरी लाइन है। ये एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड है, तो इस वजह से हमें अगर इसमें कोई भी स्टोरी लाइन में कोई भी गलत भूल जाए तो प्लीज आप इसको माफ कर देना। स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पर नेपोलियन नाम का जो बंदा होता है वो फ्रांस की तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। अपना जो कुछ भी लगाना चाहता है वो सिर्फ अपने देश के लिए, देश को बचाने के लिए लगाना चाहता है। तो नेपोलियन पहले ब्रिटिश ने जो उनका किला हथियाया था उसके लिए पहले वो रिवोल्ट करने के लिए बता देता है, क्योंकि अगर उस बंदरगाह का जो फोर्ट है वो ही अपने कब्जे में आ जाए तो बाद में पूरा का पूरा सिटी हमारे कब्जे में आ सकता है। तो इटली का जो ये पार्क था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस वजह से वो रिवोल्ट करने के लिए प्लान प्लॉट सब कुछ कर लेता है। और रिवोल्ट करने के बाद अब वो घुस जाता है उस फोर्ट में और फोर्ट में कैप्चर कर लेता है। और जो भी सामने बंदरगाह पे जितने भी शिप्स थे, जितने भी नाव पानी में थे, उनको सबको वो उड़ा देता है, जिससे पूरा का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आता है। अब नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी आगे बढ़ जाती है जहां पर उसको जोसेफाइन नाम की लड़की उसके यादों में बच जाती है। जब वो पहली बार देखता है तो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है, पैशनेट हो जाता है उसके बाद। जैसे वो अपने करियर के बारे में या अपने सीरियस के बारे में, अपने जो कंट्री के बारे में पैशनेट था, उतना ही पैशनेट वो उसके बारे में हो जाता है। स्टोरी आगे बढ़ते हुए हमें देखते हैं कि कैसे अब वो उस चीज को हथियाने के लिए चला जाता है जहां पर अब वो खुद एक जंग में उतरना चाहता है। जंग में उतरने के लिए पहले तो उसे अपने सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, पर सरकार इजाजत नहीं देती। तो उसके खिलाफ ही बहुत सारे लोग रिवोल्ट करने लगते हैं। अब उसका जो जनरल होता है नेपोलियन का, वो आकर उसे सब कुछ बता रहता है कि ये सब कुछ चल रहा है, तब तुम क्या करोगे। तब हमें पता चलता था कि नेपोलियन जो भी लोग फ्रांस या इटली के खिलाफ बगावत कर रहे थे तो उनके खिलाफ ही वो फायरिंग चालू कर देता है। फायरिंग होते देखकर सब लोग डर जाते हैं
और वहां से भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग उस फायरिंग में मर भी जाते क्योंकि गोला बारूद की बहुत ज्यादा फायरिंग उसमें हो रही थी। जिलेटिन का यूज हो रहा था। जिलेटिन उस टाइम पर बैन था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इलीगल तरीके से वो आ रहा था। तो ये सब कुछ होने के बाद अब हमें पता चल जाता है कि नेपोलियन का कद भी बढ़ जाता है। दूसरी साइड पर उसका विवाह जोसेफाइन से हो जाता है। जोसेफाइन से वो बहुत ज्यादा हैप्पी था और बाद में वो दूसरे साइड पर जंग के लिए निकल जाता है। जंग के लिए निकल जाने के बाद पहले तो वो रेगिस्तान में चला जाता है क्योंकि इटली ने तो पहले ही उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि हम नहीं लड़ेंगे। तो इस वजह से वो बाद में इजिप्ट के साइड पर चला जाता है। इजिप्ट पे जाने के बाद हमें दिखा जाता है कि कैसे उनके जो मेन किंग था, जो उनको सबको कंट्रोल कर रहा था, नेपोलियन पहले उसे ही मार देता है। उसे मारने के बाद ही वहां पर सब लोग चौक हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, डायलमा में चला जाता है। और बाद में वो लोग उसके खिलाफ बगावत नहीं करते। वो सब कुछ हथियार विथियार डालकर अब नेक्स्ट टारगेट चला जाता है। जब वो घर जाता है एक छुट्टी के बाद, तब उसे पता चला कि उसकी जो बीवी थी उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होता है। ये सुनने के बाद नेपोलियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेपोलियन पूरा का पूरा उसका सामान ही घर के बाहर डाल देता है। जब जोसेफाइन वहां पर आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा उसके सामने माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो। जो नेपोलियन उसके तरफ बहुत ज्यादा एक अंदर से बहुत ज्यादा नाजुक होता है, तो इस वजह से वो उसे माफ कर देता है। और माफ करने के बाद हमें पता चल जाता है कि अब उसका नया टारगेट था रशिया। रशिया को हराने के लिए उसे बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए था क्योंकि उसके हिसाब से अब उसे रशिया को हराने के लिए स्नो में जाना पड़ता है। स्नो के लिए उसे सब हथियार बंद या उस जो भी फूड चाहिए था और एम्यूनेशन चाहिए थे, वो उसे बहुत चाहिए थे क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा ताकतवर नेशन था। अब स्नो में जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि नेपोलियन एक तरीका यूज करता है जहां पर वो स्नो की जो नदी होती है उसको टारगेट करता है और उनको सब लोगों को अंदर डाल देता है। अंदर डालने के बाद हमें बहुत ज्यादा अच्छा सिनेरियो यहाँ पर दिखाया जाता है जहां पर वो रशिया को भी यहाँ से हरा देता है। और रशिया को हराने के बाद अब उसका नेक्स्ट टारगेट था ब्रिटिश। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि उसको क्राउन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करके उसको जनरल जनरल से अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऐसे बहुत आगे वाले पद पर उसे लेके जाते हैं। और लास्ट वाले पद पर उसे जनरल का जो बहुत अपर पोस्ट था वो उसे दिया जाता है। अब हमें पता चल जाता है कि उसकी कोई भी बच्ची नहीं हो रही थी या बच्चा नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो उसको डिवोर्स दे देता है जोसेफाइन को और अलग लड़की के साथ अब वो टाइम स्पेंड करने लगता है। दूसरी साइड पर हमें बताया जाता है कि कैसे वो ब्रिटिश के दर साइड पर दूसरी साइड पर लड़ने के लिए चला आता है पर वो डिफीट होके आता है। और आगे मूवी होते हुए हमें सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन ही बताई गई है और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।